हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग फिर सी टेट सन 2023 के न्यू टॉपिक पर चर्चा करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिसको आप लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं और चैनल को लाइक भी नहीं करते हैं। तो सबसे पहले प्लीज़, यदि मेरा वीडियो आप लोग देखते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि कह रहा है कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ से 4-5 वर्षों में बन जाता है। यह कथन किसका है? सिगमंड फ्रायड का है। ध्यान से देखिएगा कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ से 4-5 वर्षों में बन जाता है। आगे है कि शैशवावस्था को बालक का काल कहा जाता है। किसने कहा? निर्माण काल में ये चीज कहा गया है कि शैशवावस्था को बालक का काल कहा जाता है। आगे है, दूध के दांत होते हैं किस वर्ष के बच्चों के? 20 वर्ष के बच्चों के दूध के दांत होते हैं। आगे है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो 270 होती है। एक नवजात शिशु में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होगी? 270। कितनी होगी? 270। आगे है, कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है? शैशवावस्था में होती है, जो जन्म से 6 वर्ष तक चलता है। वो बच्चा आपकी बातों को दोहराएगा। यदि आप कुछ कहेंगे तो वो आपके बातों को अपने मन में दोहराने की कोशिश करेगा। कुछ भी आप बोलेंगे, दूध लाओ पानी लाओ, तो वो भी बोलेगा दूध लाओ पानी लाओ, ठीक। आगे है, फ्रायड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। फ्रायड के अनुसार लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? इलेक्ट्रा ग्रंथि। इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। नेक्स्ट है, फ्रायड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है। लड़कों में ओडिपस और लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। ओडिपस, ध्यान से देखिएगा, ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है। आगे है कि जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई कितनी होती है? 51 सेंटीमीटर होती है। जन्म के समय एक नवजात शिशु की जो लंबाई होती है वो 51 सेंटीमीटर होती है। कितनी सेंटीमीटर होती है? 51 सेंटीमीटर होती है। आगे है, नवजात शिशु का भार लगभग होता है 3 किलोग्राम। एक नवजात शिशु का जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है तो उसका वजन लगभग 3 किलोग्राम होता है। कितना ग्राम होता है? 3 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट है, कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आते हैं? 1 वर्ष में। जब बच्चा 1 साल का हो जाता है उसी 1 वर्ष में बच्चे के सारे दूध के दांत निकल आते हैं। आगे है, स्वप्रेम की भावना का विकास होता है कौन सी अवस्था में? शैशवावस्था में। स्वप्रेम मीन्स होता है बच्चा खुद से प्रेम करने लगता है, खुद की भावनाओं को, दुख को, पीड़ा को, क्रोध को, भय को जानने लगता है, ठीक ना। इसे कहते हैं स्वप्रेम की भावना। प्रेम की भावना का विकास बच्चे में शैशवावस्था में ही हो जाता है, जो जन्म से 6 वर्ष की अवस्थाएं होती हैं। आगे है, जन्म से के समय शिशु की धड़कन रहती है अनियमित तरीके से बच्चे की धड़कन चलती रहती है। आगे है, हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो हड्डियों में कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व पाए जाते हैं। कौन से तत्व पाए जाते हैं? कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व पाए जाते हैं। आगे है, कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? 3 वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है। सार्थक शब्द में सही वाक्य, ऐसा नहीं है कि गलत, निरर्थक वाक्य। जैसे हम लोग बोलते हैं पानी वानी, झूठा उठा। पानी तो समझ में आ रहा है, पानी सार्थक शब्द है, लेकिन वाणी मीन्स क्या होता है? वाणी एक निरर्थक शब्द है जिसका कोई मतलब ही ना निकले। तो कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगेगा? 3 वर्ष का बच्चा, 3 ईयर का बच्चा आपका सार्थक शब्द का प्रयोग
करने लगता है। आगे है, बालक की विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत कब होती है? जन्म से पूर्व ही हो जाती है। बालक की विकास की प्रक्रिया या एवं विकास का शुरुआत कब होता है? जन्म से पूर्व ही हो जाता है। नेक्स्ट है, विकास की प्रक्रिया चलती है जीवन प्रयत्न, गर्भ से जीवन प्रयत्न विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। एकदम इम्पोर्टेंट है, कोई आपसे पूछे कि विकास कब से कब तक चलता है, तो जन्म से लेके जीवन प्रयत्न, जब तक वो व्यक्ति जीवित रहता है, जन्म से कब्र तक, मानना कि जन्म से कब्र तक हमेशा विकास की प्रक्रिया चलेगी। नेक्स्ट है, जन्म के समय बालक से लगभग 1/2 सेंटीमीटर लंबा होता है। बालिका से क्या कह रहा है कि जन्म के समय बालिका यानी जो लड़का होता है, लड़की से 1/2 सेंटीमीटर क्या होता है? लंबा होता है। आगे है, नवजात शिशु का भार कितना होता है? 6 से 8 पाउंड होता है। 6 से 8 पाउंड होता है, ध्यान से देखिएगा। आगे है, किस अवस्था में दांत बनना शुरू हो जाते हैं? जन्म से पूर्व ही बच्चे का दांत बनना शुरू हो जाता है। आगे है, शैशवकाल का समय नियत समय क्या कहलाता है? जन्म से 5 या 6 वर्ष तक का कहलाता है। शैशवावस्था का काल जन्म से 6 वर्ष भी कह सकते हैं, जन्म से 5 वर्ष भी कह सकते हैं। केंद्रित अवस्था क्या कहलाती है? शैशवावस्था कहलाती है। स्वकेंद्रित, बच्चा खुद पे केंद्रित होने लगता है, इसे कहते हैं स्वकेंद्रित। आगे है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन क्या था? किसने किया था? किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? फ्रोबेल ने किया था। किसने किया था? फ्रोबेल ने। भूख और प्यास है क्या? जन्मजात प्रेरक, ये बच्चे को जन्म से ही लगता है, भूख और प्यास बच्चे को जन्म से ही लग जाता है। आगे है, बालक की प्रथम पाठशाला क्या है? परिवार। कल हम बताए थे आपको कि बालक सबसे पहले अपने परिवार से सीखता है, अपनी माता से सीखता है, अपनी माँ से सीखता है, ठीक ना। तो बालक की सबसे प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है। आगे है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो 280 दिन लगते हैं। कितने दिन लगेंगे? 280 दिन लगेंगे। आगे है, वर्तमान में निःशुल्क बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कहा गया है? समावेशी शिक्षा। वर्तमान में बच्चों को जो निःशुल्क शिक्षा दी जाती है उसको हम समावेशी शिक्षा कहेंगे। क्या कहेंगे? समावेशी शिक्षा कहेंगे। आगे है, डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? मिस हेलेन। डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? मिस हेलेन। आगे हम लोग देखेंगे, आगे यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे वंशानुक्रम में आनुवांशिक लक्षण होते हैं 1/2 पिता के प्लस 1/2 माता के। यहाँ पे देखिए लिखा है 1/2 पिता पक्ष के प्लस 1/2 माता पक्ष के वंशानुक्रम। आगे है, शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? मूल प्रत्यात्मक व्यवहार है। शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? मूल प्रत्यात्मक व्यवहार। आगे है कि कैलिकारक परिवार का अध्ययन किससे है? गोल्डार्ड से। कैलिकारक परिवार का अध्ययन किससे है? गोडार्ड ने। नेक्स्ट है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल किसे कहा जाता है? 7 वर्ष से 11 वर्ष को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल कहा जाता है। आगे है, समाजीकरण प्रक्रिया में प्रारंभ होने की अवस्था क्या कहलाएगी? शैशवावस्था कहलाएगी। समाजीकरण प्रक्रिया में प्रारंभ होने की अवस्था क्या कहलाएगी? शैशवावस्था कहलाएगी। आगे है कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार छोटे बच्चों को किस आयु में स्कूल भेजना चाहिए? 5 वर्ष में। छोटे बच्चों को किस आयु में स्कूल भेजना चाहिए? जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाएगा तब उसको स्कूल भेजना चाहिए। आगे है, दूध के दांत होते हैं 20 वर्ष की। दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। कोई आपसे पूछे कि दूध के दांत कितने होते हैं तो आप लोग क्या बताएंगे? 20 होते हैं दूध के दांत। 20। नेक्स्ट है, सामान्य बालक किस आयु में ध्वनि उच्चारण शुरू करते हैं? 9 से 15 माह के अंतराल में
एक सामान्य बालक ध्वनि उच्चारण करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है, जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 500 ग्राम होता है। कितना होता है? जन्म के समय एक सामान्य शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 500 ग्राम होता है। नेक्स्ट है, जन्म के समय बच्चे का संवेगात्मक विकास होता है उत्तेजनापूर्ण। उत्तेजना उसके अंदर भरी होती है किसी भी चीज को करने का। जन्म के समय बच्चे का संवेगात्मक विकास होता है उत्तेजना, बहुत ही उत्तेजनापूर्वक होता है। ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की आयु कितनी होती है? 6 से 12 वर्ष की आयु होती है। बाल्यावस्था की आयु कितनी होगी? 6 से 12 वर्ष होगी। ठीक है, जिसे इलिमिनेटी स्कूल ऑफ एज भी कहते हैं। समूह की आयु किसे कहते हैं? बाल्यावस्था को कहते हैं। इसे समूह की आयु कहेंगे। इसमें बच्चा एक झुंड में रहना शुरू कर देता है। उसके 4-5 दोस्त होंगे। आप लोग देखते होंगे कि जब बच्चा 6 से 12 वर्ष की अवस्था में होता है तो लगभग उसके 8 से 10 दोस्त होते हैं। वो हमेशा उसी में रहता है। उसे एक समूह की अवस्था भी कहा जाता है। चुस्ती की आयु होती है बाल्यावस्था। गंदी आयु इसे भी कहते हैं। इसे समूह की आयु भी कह सकते हैं, चुस्ती की आयु भी कह सकते हैं, गंदी आयु भी कह सकते हैं बाल्यावस्था को। आगे है कि 10 से 12 वर्ष तक की आयु को परिपाक काल भी कहा जाता है। 10 से 12 वर्ष यानी बाल्यावस्था को परिपाक काल भी हम लोग कह सकते हैं। 6 से 9 वर्ष की आयु को पूर्व बाल्यकाल भी कह सकते हैं और 10 से 12 वर्ष की आयु को उत्तर बाल्यकाल भी कहा जा सकता है। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता किसने कहा है? रास ने कहा है। किसने कहा है? रास ने कहा है। बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल भी कहा जाता है। यह काल किसने कहा है? कोल और ब्रूस ने कहा है। ध्यान से देखिएगा। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा है? कोल और ब्रूस ने। बाल्यावस्था में बालक होता है बाह्य केंद्रित होता है। क्या होता है? बाह्य केंद्रित होता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? बाल्यावस्था में पाई जाती है। संग्रह करने की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में पाई जाएगी। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था होती है बाल्यावस्था होती है। क्या होती है? बाल्यावस्था। क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षा क्या कहलाएगा? मांटेसरी शिक्षण विधि। क्या कहलाएगा? मांटेसरी शिक्षण विधि। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किसने कहा है? डाल्टन शिक्षण विधि। बेसिक शिक्षण विधि किंडरगार्टन। बाल्यावस्था में खेल की प्रवृत्ति होनी चाहिए सामूहिक। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, आप लोग देखेंगे और नोट्स भी बनाते चलेंगे। यदि मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। धन्यवाद।